अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे क्या नाम है एग्जांपल्स ऑफ इक्विवेलेंट कपल। आज हम इक्विवेलेंट कपल की एक एग्जांपल देखेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि इक्विवेलेंट कपल क्या होता है। आज उसको हम मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल के थ्रू उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है। If three forces are represented in magnitude, direction, and position by the sides of triangle taken in order, they are equivalent to couple. मतलब इस बात में वो क्या कह रहा है कि हमारे पास अगर तीन फोर्सेस दी गई हैं हमारे पास जो रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन को और पोजीशन को किसकी साइड ऑफ ट्राइंगल्स की, और ये तीनों की तीनों फोर्सेस एक ऑर्डर में पड़ी हुई हैं। इन ऑर्डर कह रहा है वो, तो हमारे पास वो तीनों की तीनों फोर्सेस ऑर्डर में पड़ी हुई हैं। अब हमने क्या प्रूफ करना है? दे आर इक्विवेलेंट टू कपल। हमने ये प्रूफ करना है कि, और क्या नाम है, हमें गिवन में ये दे आर इक्विवेलेंट टू कपल, और हमने प्रूफ करना है मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ कपल। जो हमारा मोमेंट ऑफ कपल का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है 2 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल के। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ कपल हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था आर क्रॉस एफ होता है। तो आर क्रॉस एफ का मैग्नीट्यूड लें और वो हमारे पास इक्वल आना चाहिए 2 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल के। ये चीज हमने प्रूफ करनी है। अब पहले हम इसकी ग्राफ को समझ, क्या नाम है, ये जो हमारे पास ट्राइंगल है ग्राफ है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब उसने हमारे पास गिवन दिया था, तीन फोर्सेस गिवन थी हमारे पास। एक हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी जो हमारे पास एक ऑर्डर में पड़ी है। और हमारे पास ए से सी तक हमने एक नाम दे दिया सी ए फोर्स का, और ए से बी तक का हमने नाम दे दिया ए बी फोर्स का, और बी से सी तक का नाम दे दिया हमने बी सी फोर्स का। अब जो ये बी सी फोर्स है ये इस साइड पे लग रही है। अब हमने बनाना है कपल, दे आर इक्विवेलेंट टू कपल। तो अगर ये इस साइड पे लग रही है बी सी फोर्स, तो ये इस साइड पे हम इसके ऑपोजिट पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उस साइड पे फोर्स लगा दें। ये बी सी है तो बी सी किसी के इक्वल होगा? सी बी के। इस साइड पे नेगेटिव फोर्स लगेगी ना, तो बी सी इधर इस साइड पे माइनस बी सी लगेगी। अगर नेगेटिव साइन को हमने निगलेक्ट करने के लिए सी बी कर दिया, यहाँ की तरफ माइनस बी सी फोर्स लगेगी। सेम पैरेलल लाइन में उसकी एक माइनस बी सी फोर्स लगेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो माइनस खत्म होके सी बी हो जाएगा, तो ये वाली हमारी फोर्स हो जाएगी सी बी फोर्स। और इनके दरमियान में हमने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी को डिनोट किया है, डी से। अब हम इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। एक हमारे पास ट्राइंगल है। कौन सी ट्राइंगल है? ए बी सी ट्राइंगल है जो ऑर्डर में पड़ी हुई है। उसके ऊपर तीन फोर्सेस एक्ट कर रही है। एक फोर्स ए बी, दूसरी फोर्स बी सी, तीसरी फोर्स सी ए फोर्स एक्ट कर रही है। और अगर ये ट्राइंगल है, और कौन सी ट्राइंगल है? दे आर इक्विवेलेंट टू कपल। ऑर्डर में पड़ी हुई ट्राइंगल है और वो इक्विवेलेंट कपल है। तो मतलब इन सब का सम जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा। तीनों फोर्सेस का सम इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल है एक इक्विवेलेंट कपल की। ए बी जिसका हमारे पास मैग्नीट्यूड, direction and position by the side of triangle taken in order, they are equivalent to couple. So the sum of three forces are equal to 0. AB plus BC plus CA equal to 0. इधर से हम AB plus CA, ये उधर जाके माइनस BC हो जाएगा। अब माइनस साइन निगलेक्ट करने के लिए हमने CB कर दिया। BC इक्वल माइनस CB इज इक्वल टू होता है माइनस BC के। तो CB आ गया AB plus CA इज इक्वल टू CB। ये एक हमारे पास इक्वेशन बन गई। अच्छा, the force are equivalent to two forces CB and BC। अब जो दो इक्विवेलेंट फोर्सेस हैं, एक CB और एक BC, ये वाली और ये वाली इक्विवेलेंट फोर्सेस ऐसे क्योंकि ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, ये इक्विवेलेंट फोर्सेस हैं। CB किस पे एक्ट कर रही है? कौन से पॉइंट पे एक्ट कर रही है? वो A पॉइंट है। और BC किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है? वो B है। B से ये वाली फोर्स निकल रही है, A से ये वाली फोर्स निकल रही है। So CB acting at A, BC acting at B. These forces form a couple. ये देखिए, ये हमारे पास एक कपल बना रही है। कैसे कपल बना रही है? कपल की हमारे पास एक डेफिनेशन थी कि ऑपोजिट हमारे पास फोर्सेस होंगी जिसकी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। पेयर ऑफ फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम
ऑपोजिट डायरेक्शन होगी वो हम और एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी। अब ऑपोजिट डायरेक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस पैरेलल एंटी पैरेलल है, ऑपोजिट डायरेक्शन है और पैरेलल है एक दूसरे के ऊपर। तो ये हमारे पास एक कपल बना रही है, दीज फोर्सेस फॉर्म अ कपल, ये कपल फोर्स है। अब इसके साथ हमारे पास एक डी डिस्टेंस था, ये हमारे पास एक डिस्टेंस था डी, ये जिसको हमने इस साइड पे एक डिस्टेंस है हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारे पास है डी। डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी सी। अब ये देखें हमारे पास जो डी डिस्टेंस है, ये डी डिस्टेंस ये हमारे पास परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर। डिस्टेंस डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी, ये हमारे पास ए जो ए टू बी सी है, बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है। तो हमारे पास क्या फार्मूला है मोमेंट ऑफ फोर्सेस का, आर क्रॉस एफ लिख ले हम पी डी लिख लें एक ही बात होता है। तो हमने यहाँ पे पी डी लिख दिया, तो मोमेंट ऑफ फोर्सेस पी डी के इक्वल होती है, और मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट हटके तो इस साइड पे मैग्नीट्यूड्स आ जाएंगी, तो हमारे पास सिंपल पी डी फॉर्म बन जाएगी। अच्छा, पी होता है फोर्स और डी डिस्टेंस। पी हमारे पास क्या चीज गिवन है, पी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाला हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके ऊपर डी फोर्स एक्ट कर रही है, वो हमारे पास कौन सी फोर्स है, पी हमारे पास फोर्स हमने ली हुई है बीसी फोर्स। एक हमने बीसी फोर्स बनाई थी जो बीसी के ऊपर एक्ट कर रही थी, बीसी लाइन के ऊपर जो एक्ट फोर्स आ रही थी बीसी फोर्स, वो हमारे पास पी है, पी इज इक्वल टू बीसी, और डी हमारे पास डिस्टेंस है बीसी डी इंटू डी। अब हमारे पास BC इंटू डी आ गया, आगे 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, 2 इंटू 1/2 BCD। क्यों किया ऐसे, क्योंकि हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होती है हाफ टाइम बेस क्रॉस परपेंडिकुलर हाइट। अब यहाँ पे बेस हमारे पास है, इस फिग के अंदर बेस कौन सी है, बेस हमारे पास ये BC है, और परपेंडिकुलर हाइट कौन सी है, परपेंडिकुलर हाइट वो हमारे पास डिस्टेंस D है। तो इसलिए हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है हाफ बेस क्रॉस परपेंडिकुलर हाइट के। हमने देखा है बेस किसके इक्वल होती है, BC के, और परपेंडिकुलर हाइट किसके इक्वल होते हैं, D के। 1/2 BC फोर्स मल्टीप्लाई बाय डी डिस्टेंस, ये इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल के। हम ये एरिया ऑफ ट्राइंगल की इधर वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये 2 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल मैग्नीट्यूड ऑफ अ मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू 2 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमने प्रूव कर दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ कपल इक्वल होती है 2 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल के। फोर्स एक्ट अलोंग द साइड BC CA एंड AB ऑफ ट्राइंगल, मतलब फोर्सेस जो है एक्ट कर रही है BC CA एंड AB के ऊपर, ट्राइंगल के ऊपर। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, प्रूफ देखते हैं, प्रूफ इक्विवेलेंट कपल का ही। show that they are equivalent to a couple only if the force are proportional to the sides। ये हमारे पास एक डायग्राम गिवन है, और एक हमारे पास इक्विवेलेंट टू ए कपल की ओनली इफ द फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स। ये हमने प्रूफ करना है कि दे आर इक्विवेलेंट टू ए कपल। ये कब इक्विवेलेंट कपल होगा, ओनली इफ द फोर्स आर जो फोर्स है हमारे पास वो प्रोपोर्शनल हो साइड्स के। ये हमारे पास गिवन है, हमारे पास ए से बी फोर्स कौन सी गिवन है, लैम्डा प्लस बी ए बी फोर्स, और बी से सी फोर्स हमें गिवन है लैम्डा बी सी फोर्स, और सी से ए फोर्स गिवन है लैम्डा प्लस म्यू सी ए। अभी हमने पढ़ा था क्या नाम है, तीनों फोर्सेस जो इक्विवेलेंट फोर्सेस होती हैं जिनकी साइड्स सेम होती हैं, ए सी बी सी और सी ए तीनों की, ए बी बी सी सी ए तीनों की साइड्स सेम है, तो उनका जो हमारे पास रिजल्टेंट सम होगा तीनों फोर्सेस का वो इक्वल टू 0 होगा। अब इनका रिजल्टेंट जो सम है वो हमारा इक्वल टू 0 है। अब हमने इन सब में से लैम्डा कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बच गया, BC प्लस सी ए फोर्स प्लस ए बी फोर्स, और हमने म्यू सी बाकी रह क्या गया, म्यू सी ए प्लस ए बी फोर्स। अब लैम्डा हमने कॉमन लिया था, अब इसको हमने रीअरेंज करके लिखा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये अभी हम प्रूफ करके आए हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके इक्वल होता है, ये अभी हमने प्रूफ किया ऊपर वाला। जो तीनों ट्राइंगल्स हैं ये हम अभी देखते हैं,
ये वाला प्रूफ। If three forces are represented in magnitude, direction, and a position by the sides of triangle in order, they are equivalent to a couple. ये जो तीनों फोर्सेस हैं जिनका सम लें वो हमारे पास एक कपल बनाएंगे। मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो तीन फोर्सेस हैं उनका जो सम है वो हमारा इक्वल होगा एक कपल के। ये हम पिछले क्वेश्चन में प्रूफ करके चुके हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू लैम्डा इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह पे एक कपल लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमने पिछले प्रूफ में प्रूव कर दिया है कि ये एक कपल बनाती है एक ट्राइंगल जिसकी साइड्स हमारे पास सेम हो, तो उनका जो सम होगा, उनकी फोर्सेस का जो सम होगा वो हमारे पास एक कपल प्रोड्यूस करेगी। बाकी हमारे पास क्या बच गया, म्यू सी ए प्लस वी ए बी इज इक्वल टू जीरो। दिस सिस्टम इक्विवेलेंट टू कपल ओनली इफ, ये कब सिस्टम इक्विवेलेंट टू कपल होगा, जब होगा जब विच होल्ड्स ओनली इफ म्यू इज इक्वल टू जीरो या वी इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन कब होल्ड करेगी, जब हमारे पास म्यू भी इक्वल टू जीरो हो और वी भी इक्वल टू जीरो हो, तो हमारे पास एक कपल बन जाएगा। ये इक्वेशन तब होल्ड करेगी, तब ये प्रोपोर्शनल टू द साइड्स